हम बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं परमेश्वर आज की सवेरे कुछ बड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सुंदर वर्षिप हुआ है और अद्भुत परमेश्वर की उपस्थिति को हमने पाया वर्षिप में। हम जानते हैं, बाइबिल हमें बताती है, पौलुस और सिलास जब आराधना कर रहे थे और केवल पौलुस और सिलास के बंधन नहीं टूटे, पर हर लोग जो वहां पर बंदी थे, हर लोगों के बंधन टूट गए। आज के सवेरे हम विश्वास करते हैं इस आराधना के जरिए, इस वचन के जरिए परमेश्वर आज के सवेरे अद्भुत कार्यों को प्रकट करेगा। आमीन। वचन, हम परमेश्वर के वचनों में जाने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आपके जो बगल में है उनके हाथों को पकड़ कर कहिए, परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। अपने बगल वाले का हाथ पकड़ लो और बोलिए, परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। फिर से बोलिए, परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। परमेश्वर की उपस्थिति जब यरीको से प्रभु जा रहा था, अंधा भर्तिमय वहां पर था, प्रभु होने के नाते उनकी आंखों को खोल दिया परमेश्वर ने। लाजर की कब्र के पास परमेश्वर की उपस्थिति थी, परमेश्वर के होने से लाजर मुर्दों में से जिंदा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर आज के सवेरे उनके कार्य को प्रकट करेगा। हम एक वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम वचनों में गहराई में जाएंगे। मेरे साथ बाइबिल को खोलिए और फर्स्ट पत्रस उनका 5वां अध्याय और 6 और 7वां आयत को पढ़ेंगे। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो। फर्स्ट पत्रस चैप्टर 5 वर्स 6 and 7। यसकारण परमेश्वरका बलवान बाहुली मनी तिमीहरूले आफैलाई नम्र तुल्याऊ र उहाँले समयमा तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। तिमीहरूको सारा फिक्री उहाँमाथि राखिदेऊ, किनकि उहाँले तिमीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ। मैं हिंदी में पढ़ूंगा। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। परमेश्वर का वचन हम यहाँ पर पढ़े हैं। यहाँ पर ऐसे लिखा है, उसको हमारी चिंता है। उसको मतलब किसको? परमेश्वर को हमारी चिंता है। और बाइबिल बताती है वो हमें बढ़ाएगा। यही लिखा है ना, बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा। उसको हमारी चिंता है तो वो हमें बढ़ाएगा। परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। और प्रियो, इस वजह में परमेश्वर इस कलीसिया को बढ़ाएगा। हालेलुया। रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। हो सके 2025 में आप लोगों ने वो बढ़ोतरी नहीं देखी हो, 2025 में आप लोगों ने वो एक वृद्धि को नहीं देखा हो, पर रेडी हो जाइए। परमेश्वर का वचन, अगर परमेश्वर ने मुझे इतने दूर से यहाँ पर भेजा है और आज की सवेरे जब मैं बाइबिल खोल के देख रहा था तो परमेश्वर ने ये वर्ष मुझे दिए और परमेश्वर ने कहा ये वर्ष कलीसिया को बताए, क्योंकि परमेश्वर 2026 में इस कलीसिया को बढ़ाने जा रहा है। आप लोगों की सेवकाई परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है। आप लोगों की मिनिस्ट्री परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है, क्योंकि आप लोगों की चिंता परमेश्वर करता है। हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हमारी चिंता कौन करता है? बहुत सी बार हमें चिंता होता है, अरे हमारी चर्च में इतने लोग हैं, हमारी चर्च में ये नहीं है, हमारी चर्च में वो नहीं है। पर आज के सवेरे में परमेश्वर के वचन के थ्रू आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि
क्योंकि हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर जो हर समय हमें देखता है, वो परमेश्वर हमारी चिंता करता है। आज के वचन के जरिए, परमेश्वर के वचन के जरिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये मंडली, ये जो कलीसिया है, ऐसे सताव के समय में थी। उस समय पतरस अपनी कलीसिया को ये पत्र लिखकर बोल रहा है, हो सके आप इस सताव में से पसार हो रहे हो, पर आप लोगों की चिंता परमेश्वर करता है। कलीसिया सताव में थी, कलीसिया मुश्किल के दौर में चल रही थी। उसी समय में पतरस ये पत्र लिखकर बोल रहा है कि आप लोगों की चिंता करने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है आप, आमीन, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, क्योंकि चुप नहीं रह सकता हालेलुया बोलने में, क्योंकि बाइबल बताती है यूहन्ना 19 प्रकाशित वाक्य 19 में जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना एक दर्शन देख रहा है, दर्शन में एक बड़ी भीड़ को देख रहा है, और वो भीड़ हालेलुया के नारे पुकार रही थी, क्योंकि स्वर्ग में हमेशा हालेलुया के नारे पुकारे जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। उस परमेश्वर को हमारी चिंता है, वो परमेश्वर हमारी सब चिंताएं जानता है। इसलिए आज की सवेरे प्रियो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर बढ़ाएगा, प्रभु वृद्धि करेगा, परमेश्वर आशीषित करेगा, परमेश्वर आप लोगों की कलीसिया को बढ़ाएगा, परमेश्वर आप लोगों की मिनिस्ट्री को बढ़ाएगा, परमेश्वर आप लोगों की सेवकाई को बढ़ाएगा अगले साल में, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है। मनुष्य का वायदा टल सकता है, पर परमेश्वर का वायदा कभी टलता नहीं है। आमीन, हालेलुया। आज के सवेरे में आप लोगों को सिर्फ प्रोफेसी के वर्ड्स के द्वारा आप लोगों से बात करना चाहूंगा। परमेश्वर आप लोगों को बढ़ाएगा, आपकी सेवकाइयों को बढ़ाएगा। जब यहाँ पर प्रेयर होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर मेरे कल प्राप्त करके जाएंगे, बहुत सारे लोग यहाँ से चंगाई प्राप्त करके जाएंगे। और बात यह है कि हमें परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन समर्पित करना है। जो परमेश्वर का हाथ बलवंत हाथ है, उसमें जब हमारा जीवन हम समर्पित करते हैं, परमेश्वर उसके समय पर हमें बढ़ाने की शुरुआत करता है। आमीन, हालेलुया। हो सके मूसा जैसे लीडर उस पुराने नियम में था। लोग बोल रहे थे मूसा सफल लीडर नहीं है, पर परमेश्वर ने जब बढ़ाया, सबसे बाइबल बताती है सबसे बड़ी कलीसिया मूसा की थी। कितने लोगों को लेकर मिस्र से निकला। प्रियो, ये मायना नहीं रखता कि आज आप गिने चुने लोग हो, पर ये प्रियो परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करोगे, परमेश्वर उनके समय पर बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का भी एक समय होता है। तीसरे अध्याय में परमेश्वर का वचन लिखता है, हर बातों के लिए एक समय है। हर बातों के लिए परमेश्वर ने एक समय नियुक्त करके रखा है। मैं बोलना चाहूंगा इस कलीसिया के लिए, इस पास्टर के लिए, आप लोगों के लिए परमेश्वर ने वो समय नियुक्त करके रखा है। आमीन। परमेश्वर नियुक्त समय पर कलीसिया को बढ़ाएगा, परमेश्वर नियुक्त समय पर आपकी मिनिस्ट्री को बढ़ाएगा, परमेश्वर नियुक्त समय पर प्रियो जो आप लोगों ने नहीं देखा, बाइबल बताती है 2 कुरिन्थियों उनका 2:9 में लिखा हुआ है, जो आपकी आंखों ने नहीं देखा, जो आपके चित्त में नहीं बैठा, ऐसे बड़े बड़े काम परमेश्वर आपके जरिए करेगा। पर जैसे हम बाइबल में पढ़े हैं, बाइबल में जो पढ़े हैं 5वां अध्याय उनका 6 और 7 में लिखा हुआ, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। मेरे पीछे बोलिए, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हमें रहना है, क्योंकि उनके हाथ कमजोर नहीं है। हमारे हाथ कमजोर पड़ सकते हैं, हमारी ताकत कमजोर पड़ सकती है, पर हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिनके हाथ बलवंत है, और वो हमें उचित समय
समय पर बढ़ाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर का हाथ बलवंत हाथ है। आमीन, हालेलुया। उसके हाथ कमजोर नहीं है, पर उनके हाथ बलवंत है। नए नियम में प्रियो बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियां की। नई करार में प्रियो परमेश्वर के बारे में भविष्यवाणियां हुई, यीशु के जन्म के बारे में। पर पुराने करार में, पुराने नियम में जब हम देखते हैं, यशायाह ने परमेश्वर के बारे में भविष्यवाणी की, जकरिया ने परमेश्वर के बारे में भविष्यवाणी की, आमोस ने परमेश्वर के बारे में भविष्यवाणी की, यिर्मयाह ने परमेश्वर के बारे में भविष्यवाणी की, यीशु के बारे में भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी करने वाले, प्रबोधवाणी करने वाले मर गए, पर भविष्यवाणी जिसके बारे में हुई वो आज भी जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज यहाँ भविष्यवाणी करके जाऊंगा। ओ प्रियो, मैं मर सकता हूँ, पर परमेश्वर के शब्द, परमेश्वर के वचन अमर है। वो कभी भी मर नहीं सकते। वो कभी भी मर नहीं सकते। ये मेरा वचन नहीं है, ये हमारे आकाश और पृथ्वी का मालिक परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को सौंप दो, वो परमेश्वर आपको उचित समय पर उठाएगा। क्योंकि हमारा चिंता करने वाला कौन है? कौन है? परमेश्वर। आपकी आवाज कम है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। पास्टर बोल रहे थे, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे सौंप देंगे, परमेश्वर हमारे लिए जरिया बन जाएगा। परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोलेगा। परमेश्वर हमारे लिए असंभव बातों को संभव करेगा। इसीलिए प्रियो, यहाँ बाइबल बताती है, जैसे हम पढ़े बाइबल के वचन में पढ़े हैं, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हमें अपने आप को सौंपना है, तो परमेश्वर उनके समय पर हमें बढ़ाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर है वो परमेश्वर करने के योग्य परमेश्वर है। वो परमेश्वर पूरा भी करता है। प्रियो, हमें इसलिए भविष्यवक्ता की शोध में नहीं, जो भविष्यवाणी करते हैं उनकी शोध में नहीं, पर जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई है उनकी शोध में हमें बढ़ना है। हालेलुया, समझ रहे हैं? आज ऐसा दौर चल रहा है, बहुत सारे लोग भविष्यवक्ताओं के पीछे भाग रहे हैं। बहुत सारे लोग भविष्यवक्ताओं के पीछे भाग रहे हैं। वो मर सकते हैं, पर जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई है उनकी शोध के लिए उनके पीछे भागेंगे। हम कभी भी निर्बल नहीं होंगे, हम कभी भी कमजोर नहीं होंगे, क्योंकि वो परमेश्वर जानता है उचित समय पर बढ़ाना। वो परमेश्वर जानता है। इसीलिए तो प्रियो फिलिप नथानियल से कहता है, जिनके बारे में भविष्यवाणी हुई है, और मूसा ने जिसके बारे में भविष्यवाणी की है, वो परमेश्वर मुझे मिला है। हालेलुया। नथानियल कहता, जिनके बारे में भविष्यवाणी की गई थी पुराने नियम में, वो परमेश्वर मुझे मिला है। अगर वो परमेश्वर जिस किसको मिल जाता है प्रियो, कभी भी वो नीचा नहीं रहता। परमेश्वर उनको बढ़ाने शुरुआत करता है। हालेलुया, मुझे दिए हैं, क्योंकि परमेश्वर बढ़ाता है। परमेश्वर बढ़ाता है क्योंकि उनका वचन हाँ और आमीन में पूरा होता है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। प्रियो, पुराने नियम में यशायाह कहते हैं कि जब हम यशायाह भविष्यवाणी की पुस्तक में पढ़ते हैं 7वें अध्याय में, तो परमेश्वर का वचन कहता है, पुत्र जनेगा, उनका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? इम्मानुएल रखा जाएगा। पर प्रियो, नए नियम में जब हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु का जन्म हुआ, तो प्रियो उनका नाम इम्मानुएल नहीं, पर उनका नाम यीशु रखा गया। लोग यशायाह का इंतजार नहीं कर रहे थे, क्योंकि पुराने नियम में यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा प्रिय भविष्यवाणी की गई थी, पर लोग उस इम्मानुएल का इंतजार कर रहे थे। और नए नियम में लोग परमेश्वर यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे। और जब
प्रभु यीशु यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लेने के लिए यरदन में आए तो बाइबल बताती है आकाश खुल गया। आकाश खुल गया। यीशु जब यूहन्ना के जरिए बपतिस्मा लिया, अगर आप पढ़ोगे लूका सुसमाचार की पुस्तक उनका 4:14 में आप पढ़ोगे तो प्रियो वहां पर हम देखते हैं पहली बार पुराने नियम में बहुत बार इस आकाश को खुला हुआ देखा गया और आकाश में से मन्ना गिरी, आकाश में से अग्नि रथ आए, पर पुराने नियम में ये बातें थी, पर नए नियम में आकाश खुला और कबूतर के रूप में यीशु पर पवित्र आत्मा उतरा। लोग जो पुराने नियम में भविष्यवाणियां हुई थी उनका इंतजार कर रहे थे, और जो प्रभु यीशु बपतिस्मा लेकर बाहर निकले तो प्रियो कबूतर के रूप में परमेश्वर पर पवित्र आत्मा उतरा। बाप ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। वो प्रियो अपने लिए हमारे लिए एक अद्भुत बात है। हम जानते थे कि पुराने नियम में प्रियो आकाश खुला तो मन्ना गिरा, आकाश खुला अग्नि रथ आए, पर प्रियो नए नियम में आकाश को खोला गया तो पवित्र आत्मा तुम्हारे और हमारे लिए भेज दिया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2025 अभी खत्म होने को आया है। 2026 साल में कलीसिया को बोल के आया था 2026 साल परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े डोर ओपन कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने वो आकाश को खुला किया है। परमेश्वर ने हमारे लिए प्रियो आकाश को खोल दिया है। मैं इस कलीसिया के लिए, इन लोगों के लिए, यहाँ जितने भी है आप सभी के लिए मैं बोलना चाहूंगा 2026 साल आपका है। परमेश्वर आपके लिए आकाश को खोलकर आपको परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है, आपको परमेश्वर उचित समय पर उठाने जा रहा है। प्रियो ये समय है परमेश्वर उनके लोगों के लिए आकाश को खोलने जा रहा है। हालेलुया। अभी तक आकाश बंद था, अभी तक आकाश बंद था, और अभी तक आकाश बंद था। पुराने नियम में आकाश में से मन्ना गिरा, पुराने नियम में आकाश में से बारिश गिरा, पुराने नियम में आकाश में से अग्नि उतरी, और प्रिय अभी नए नियम में आकाश खुल रहा है। आग नहीं, मन्ना नहीं, बारिश नहीं, पवित्र आत्मा उतर रहा है, पवित्र आत्मा उतर रहा है। हर एक को पवित्र आत्मा छूने जा रहा है, हर एक को पवित्र आत्मा स्पर्श करने जा रहा है। आपकी मिनिस्ट्री को, आपकी सेवाओं को परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है। जब परमेश्वर यशायाह ने भविष्यवाणी की, मुझे प्लीज मैं तुरंत जल्दी नीचे उतरना चाहूंगा। एक आदमी आ जाइए, एक संवाद के लिए कोई भी आ जाए। पुराने नियम का ये भविष्यवक्ता है। कौन है? यशायाह। हाँ, पर ये पुराने नियम से अभी नए नियम में आ गया तो अभी यूहन्ना बन गया। उन्हीं को ले लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर आदमी लोग कम है। तो अभी ये यूहन्ना है। यूहन्ना परमेश्वर के लिए रास्ते को तैयार कर रहा है। प्रभु यीशु चलकर आ रहा है। कोई तो आइए प्रभु यीशु बनकर। कोई तो आइए। अभी इनके बारे में यशायाह ने भविष्यवाणी की थी, और यशायाह को मालूम नहीं है कि इम्मानुएल कौन होगा, इम्मानुएल कैसा होगा। यशायाह को मालूम नहीं है। पर जब प्रभु यीशु यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आ रहे हैं तब पता चल रहा है कि यीशु कौन है। और अभी यशायाह ने भविष्यवाणी कर दी। यशायाह ने तो भविष्यवाणी पूरी की। अब यीशु का टाइम है। यीशु यूहन्ना से प्रियो बपतिस्मा लेकर, अभी यशायाह को पता नहीं है कि क्या करेगा, पर उनके पिता को पता था कि परमेश्वर यीशु मसीह 12 साल में क्या करने वाला है। पहले से तय था।
यशायाह को ये पता नहीं, सिर्फ ये भविष्यवाणी कर रहे हैं इम्मानुएल आएगा, एक पुत्र जनेगी स्त्री, उनका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। और यीशु नए नियम में चलकर आ रहा है यूहन्ना के पास, और यूहन्ना के थ्रू उसने बपतिस्मा लिया, आकाश खुल गया। अभी यशायाह को मालूम नहीं है, यीशु को पता है कि अब वो क्या करेगा। और जैसे पवित्र आत्मा पाया, आकाश खुल गया, यीशु ने उनका काम शुरुआत किया और यीशु ने पतरस को ढूंढ लिया। यीशु ने पतरस को ढूंढ लिया। और बाइबिल बताती है, मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है, और पतरस तो अब पतरस नहीं पर तू पत्थर है, मैं अपनी कलीसिया को अपने ऊपर बांधूंगा। हालेलुया। यीशु जानता है मैं किसे खड़ा करूंगा। यीशु जानता है इन 2026 में मैं किसे खड़ा करूंगा, और मेरी कलीसिया को उनके जरिए स्थापन करूंगा, मैं उनके बढ़ाऊंगा जिन पर हादेस की सत्ता का कोई जोर नहीं चलेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? यशायाह को पता नहीं था, पर यीशु सब जानता है। बहन, ये समय आपका है। कलीसिया, ये समय आपका है। परमेश्वर जानता है उचित समय पर आपको उठाने जा रहा है। हो सके बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने आपके बारे में भविष्यवाणी की हो, पर प्रियो, भविष्यवाणी करने वाले मर चुके होंगे, पर वह परमेश्वर का वचन अभी भी जीवित है, अभी भी जीवित है। यीशु जानता है आप लोगों को कब बढ़ाना है। यीशु जानता है, और जैसे मछुआरे को परमेश्वर ने उठा लिया पतरस को, और पतरस को बोला तू मेरी कलीसिया है, तू मेरी कलीसिया बनेगा, तू मेरी कलीसिया बनेगा, तू मेरी कलीसिया बनेगा। मैं आज की सवेरे यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं बोलना चाहूंगा, आप परमेश्वर की कलीसिया हो, जिन पर हादेस की सत्ता का कोई जोर नहीं चलेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर की कलीसिया है। नए नियम में अब हम अकेले नहीं है, पिता पुत्र के साथ पवित्र आत्मा। अब आप अकेले नहीं हो, आप 4 लोग हो, आप 4 लोग हो। आप कभी भी अकेले मत सोचिए अपने आप को, और मेरे साथ पिता पुत्र और पवित्र आत्मा है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे साथ है। बहुत गहरा वचन है, पर मेरा टाइम खत्म हो रहा है। आइए हम अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। मैं अपने प्रचार को जो मुझे समय दिया गया था, मैं पूरा कर रहा हूं। अपनी आंखों को बंद कीजिए। अपनी आंखों को बंद
आकाश में से मन्ना गिरी, आकाश में से अग्नि रथ आए। पर पुराने नियम में ये बातें थी, पर नए नियम में आकाश खुला और कबूतर के रूप में यीशु पर पवित्र आत्मा उतरा। लोग जो पुराने नियम में भविष्यवाणियां हुई थी उनका इंतजार कर रहे थे, और जो प्रभु यीशु बपतिस्मा लेकर बाहर निकले तो प्रियो कबूतर के रूप में परमेश्वर पर पवित्र आत्मा उतरा। बाप ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। वो प्रियो अपने लिए, हमारे लिए एक अद्भुत बात है। हम जानते थे कि पुराने नियम में प्रियो आकाश खुला तो मन्ना गिरा, आकाश खुला अग्नि रथ आए। पर प्रियो नए नियम में आकाश को खोला गया तो पवित्र आत्मा तुम्हारे और हमारे लिए भेज दिया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2025 अभी खत्म होने को आया है। 2026 साल में कलीसिया को बोल के आया था, 2026 साल परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े डोर ओपन कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने वो आकाश को खुला किया है। परमेश्वर ने हमारे लिए प्रियो आकाश को खोल दिया है। मैं इस कलीसिया के लिए, इन लोगों के लिए, यहाँ जितने भी है, आप सभी के लिए मैं बोलना चाहूंगा, 2026 साल आपका है। परमेश्वर आपके लिए आकाश को खोलकर आपको परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है। आपका परमेश्वर उचित समय पर उठाने जा रहा है। प्रियो ये समय है परमेश्वर उनके लोगों के लिए आकाश को खोलने जा रहा है। हालेलुया। अभी तक आकाश बंद था, अभी तक आकाश बंद था, और अभी तक आकाश बंद था। पुराने नियम में आकाश में से मन्ना गिरा, पुराने नियम में आकाश में से बारिश गिरा, पुराने नियम में आकाश में से अग्नि उतरी। और प्रिय अभी नए नियम में आकाश खुल रहा है। आग नहीं, मन्ना नहीं, बारिश नहीं, पवित्र आत्मा उतर रहा है। पवित्र आत्मा उतर रहा है। हर एक को पवित्र आत्मा छूने जा रहा है। हर एक को पवित्र आत्मा स्पर्श करने जा रहा है। आपकी मिनिस्ट्री को, आपकी सेवाओं को परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। नए नियम में लोग उनके पवित्र आत्मा से भरपूर होने जा रहे हैं। जब परमेश्वर यशायाह ने भविष्यवाणी की, मुझे प्लीज मैं तुरंत जल्दी नीचे उतरना चाहूंगा। एक आदमी आ जाइए, एक संवाद के लिए, एक आ जाइए, कोई भी आ जाए। पुराने नियम का ये भविष्यवक्ता है। कौन है? यशायाह। हाँ, पर ये पुराने नियम से अभी नए नियम में आ गया तो अभी याहान बन गया। उन्हीं को ले लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर आदमी लोग कम है। तो अभी ये याहान है। याहान परमेश्वर के लिए रास्ते को तैयार कर रहा है। प्रभु यीशु चलकर आ रहा है। कोई तो आइए प्रभु यीशु बनकर। कोई तो आइए। अभी इनके बारे में यशायाह ने भविष्यवाणी की थी, और यशायाह को मालूम नहीं है कि इम्मानुएल कौन होगा, इम्मानुएल कैसा होगा। यशायाह को मालूम नहीं है। पर जब प्रभु यीशु याहान के पास बपतिस्मा लेने आ रहे हैं तब पता चल रहा है कि यीशु कौन है। और अभी यशायाह ने भविष्यवाणी कर दी। यशायाह ने तो भविष्यवाणी पूरी की। अब यीशु का टाइम है। यीशु याहान से प्रियो बपतिस्मा लेकर, अभी यशायाह को पता नहीं है कि क्या करेगा, पर उनके पिता को पता था कि परमेश्वर यीशु मसीह 12 साल में क्या करने वाला है। पहले से तय था। यशायाह को यह पता नहीं, सिर्फ ये भविष्यवाणी कर रहे हैं इम्मानुएल आएगा, एक पुत्र जनेगी स्त्री, उनका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। और यीशु नए नियम में चलकर आ रहा है याहान के पास, और याहान के थ्रू उसने बपतिस्मा लिया, आकाश खुल गया।
अभी यशायाह को मालूम नहीं है, यीशु को पता है कि अब वो क्या करेगा। और जैसे पवित्र आत्मा पाया, आकाश खुल गया, यीशु ने उनका काम शुरुआत किया और यीशु ने पतरस को ढूंढ लिया। यीशु ने पतरस को ढूंढ लिया और बाइबल बताती है, मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है, और पतरस तू अब पतरस नहीं पर तू पत्थर है, मैं अपनी कलीसिया को अपने ऊपर बांधूंगा। हालेलुया। यीशु जानता है मैं किसे खड़ा करूंगा। यीशु जानता है इन 2026 में मैं किसे खड़ा करूंगा और मेरी कलीसिया को उनके जरिए स्थापन करूंगा, मैं उनके बढ़ाऊंगा जिन पर हादेस की सत्ता का कोई जोर नहीं चलेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? यशायाह को पता नहीं था, पर यीशु सब जानता है। बहन, ये समय आपका है। कलीसिया, ये समय आपका है। परमेश्वर जानता है उचित समय पर आपको उठाने जा रहा है। हो सके बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने आपके बारे में भविष्यवाणी की हो, पर प्रियो, भविष्यवाणी करने वाले मर चुके होंगे, पर वह परमेश्वर का वचन अभी भी जीवित है। अभी भी जीवित है। यीशु जानता है आप लोगों को कब बढ़ाना है। यीशु जानता है, और जैसे मछुआरे को परमेश्वर ने उठा लिया पतरस को, और पतरस को बोला तू मेरी कलीसिया है, तू मेरी कलीसिया बनेगा, तू मेरी कलीसिया बनेगा, तू मेरी कलीसिया बनेगा। मैं आज की सवेरे यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं बोलना चाहूंगा आप परमेश्वर की कलीसिया हो, जिन पर हादेस की सत्ता का कोई जोर नहीं चलेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर की कलीसिया है। नए नियम में अब हम अकेले नहीं है, पिता पुत्रों के साथ पवित्र आत्मा। अब आप अकेले नहीं हो, आप 4 लोग हो। आप 4 लोग हो। अब कभी भी अकेले मत सोचिए अपने आप को, और मेरे साथ पिता पुत्र और पवित्र आत्मा है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे साथ है। बहुत गहरा वचन है, पर मेरा टाइम खत्म हो रहा है। आइए हम अपनी जगह पर खड़े हो जाए। मैं अपने प्रचार को जो मुझे समय दिया गया था मैं पूरा कर रहा हूँ। अपने आंखों को बंद कीजिए। अपनी आंखों को बंद